समझे? यदि हनुमान जी गए तो न कोई बल देने वाला, न कोई बुद्धि देने वाला, न कोई विद्या देने वाला, न कोई क्लेशों को हरने वाला। 5 प्रकार के क्लेश होते हैं, इनको हरण करने वाला कोई इस धरती पर बचेगा नहीं। और जब कोई बलहीन हो जाए, बुद्धिहीन हो जाए, विद्याहीन हो जाए, क्लेश युक्त हो जाए, तो सोचते हो संसार में कैसी स्थिति हो जाएगी, भारत की कैसी स्थिति हो जाएगी। इसलिए राम कथा अनिवार्य है कि राम कथा होती रहेगी और हनुमान जी आते रहेंगे और हम लोगों को बल बुद्धि विद्या देते रहेंगे और जीवन की यात्रा सफल होती रहेगी। इसलिए राम कथा अनिवार्य है, आवश्यक है, होनी चाहिए, होती रहनी चाहिए। अब एक बात और सुनो, ये पितृपक्ष चल रहा है। पितृपक्ष में सबको मुक्ति चाहिए, सबको मुक्ति चाहिए, पितरों को मुक्ति चाहिए। पैसे मिलेगी, आरती गाते हैं, उसकी पंक्तियों को समझिए। आरती क्यों गाते हैं? सुभग सिंगार मोती युवती, सुभग सिंगार मोती युवती, आरती श्री रामायण की, आरती श्री रामायण की। ये आरती रामायण जी की आपको मुक्ति की युक्ति बताती है। ये जो राम की कथा है, ये मुक्ति की युक्ति बताती है। इसलिए राम कथा अनिवार्य है, इसलिए राम कथा की सार्थकता और प्रासंगिकता है। श्री हनुमान जी महाराज लेकर आए सुग्रीव के पास। सुग्रीव भयभीत है, सुग्रीव से राज भी छीना गया है, कोष भी छीना गया है, नारी भी छीनी गई। राज भी छीना गया, कोष भी छीना गया, नारी भी छीनी गई। भगवान ने मित्रता की परिभाषा, भगवान मित्रता की परिभाषा, यदि सुग्रीव से मित्रता हो गई है तो मैत्री का यही लक्षण है। कलयुग में जो मित्रता होती है बंधु माता, वो मैत्री नहीं है। कलयुग में जो मित्रता होती है वो मैत्री नहीं है, वो तो ठगाई है, वो तो ठगाई। वो ठगाई कैसी है? जैसे घड़े में ऊपर खीर हो, नीचे विष। परोक्षे कार्य हंतारम प्रत्यक्षम प्रियवादिनम वर्जयेत तादृशम मित्रम विष कुंभम पयोमुखम। जैसे घड़े के ऊपर खीर हो, नीचे विष हो, वैसे ही आजकल मित्र पाए जाते हैं। सामने तो अच्छा अच्छा बोलते हैं, पीछे खट्टा बोलते हैं। वर्जयेत, शास्त्र कह रहा है, शास्त्र आज्ञा है, ऐसे मित्रों को छोड़िए। ये कैसे हैं? विष कुंभम पयोमुखम। मित्रता का लक्षण क्या है? भगवान कह रहे हैं सुग्रीव संकट में, इसलिए जे मित्र दुख होई दुखारी, जे मित्र दुख होई दुखारी, तिनहि मिलो कातक भारी, तिनहि मिलो कातक भारी। निज जो भगी सम रजकानि जाना, निज दुख गिरि सम रजकानि जाना,
दुर्गुणों को छिपा ले। जो कुपथ निवार सुपंथ चलावा, कुपंथ से आपको दूर करके सुपंथ में चलाता है, वो मित्र होता है। और जो मित्र के दुख में सम्मिलित नहीं होता, उनको देखने से पाप होता है। और अपने पहाड़ जैसे भी दुख को मिट्टी के ढेले के समान समझना चाहिए, और सामने वाले मित्र के मिट्टी के ढेले के समान भी दुख को पहाड़ के समान समझना चाहिए। ये मित्रता का लक्षण है। हम लोग तो कहते हैं हमारे पास 1000 मित्र, वो मित्र नहीं है, वो आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट है। इसको अंतर कर लीजिए। आपके मोबाइल में 2000 नंबर है तो आपको लगता है 2000 फ्रेंड है। ना ना ना, वो फ्रेंड लिस्ट नहीं है, वो कॉन्टैक्ट लिस्ट है। वो आपके परिचित हैं, आपको जानने वाले हैं। मित्र तो उसमें कोई 2-4 मिल जाए तो आप भगवान को धन्यवाद देना। 2000 में कोई 2 मिल जाए तो भगवान को धन्यवाद देना बंधु माता, धन्यवाद देना। जीवन में कभी संकट आवे तो मैत्री चेक कर लेना। यदि आपको यह विश्वास है कि जीवन में कहीं भी किसी समय रात के 2 बजे भी मैं संकट में आऊंगा, तो मैं यदि अपने मित्र को फोन करूंगा, वो बेहिचक फोन को उठा लेगा, दौड़कर मेरे पास आ जाएगा। समझ लेना, ऐसा कोई आपके लिस्ट में है, वही आपका मित्र है। बाकी जानने वाले परिचित बहुत होते हैं। जिसके लिए आपके मन में ये भरोसा हो, ये वह करेगा, वो आपको। पापान निवारयति योजयते हिताय, ये मित्रता का लक्षण है। पापान निवार, कुपंथ निवार सुपंथ। भगवान ने कहा चलो युद्ध करो, सुग्रीव चलो बाली से युद्ध करो। कहा प्रभु बहुत मारेगा, हम बहुत बलवान है, 6 महीने तो रावण को ही आंख में दबा दिया, हमको बहुत मारेगा। कहना युद्ध करो। युद्ध करे ऐसा तो हम क्यों आज हमसे चिंता क्यों पत्नी छिनती? आप क्या करोगे? भगवान ने कहा नहीं मारेंगे हम। सुग्रीव का गजब करके मारोगे तुम, हम करें, तुम्हें दोनों कर लो, जाओ युद्ध भी करो, मार भी, तो हमको क्यों फंसा रहे? कहे नहीं, भगवान किसी को अकर्मण्य नहीं बनाते। बंधु माता, भगवान कहते हैं कि इस संसार में सब कुछ उपलब्ध है, सकल पदार्थ है जग माही, सकल पदार्थ है जग माही, बाली से युद्ध करने। बाली ने एक गदा इसकी पीठ सूझ गई। आया, यही चाहते थे, हो गया, चैन मिल गया, सुकून मिल गया। भगवान ने कहा अरे भाई हनुमान जरा इसको लगाओ, जरा हल्दी उल्दी लगाते हो, हल्दी तेल। फिर कहे जाओ प्रभु क्या करो, फिर जाऊँ मैं, अभी क्या कम मार पड़ी, एकदम हड्डी अस्पताल पहुंचाना चाहते हैं। जाओ प्रभु करना क्या चाहते हो? भगवान ने कहा करना ये चाहता हूँ, लड़ना तुम बाली से, लेकिन आज केवल लड़ना नहीं, आज मेरी ओर देखना, आज मेरी ओर देखना। दोनों एक जैसे लगते थे, दोनों एक जैसे लगते थे। भगवान क्या करें? और दोनों के युद्ध हुआ। आज सुग्रीव भगवान की ओर देख रहा था। भगवान ने बाली को बाण मारा, बाड़ी हो बाली को। आज सुग्रीव क्यों युद्ध जीत लिया? भगवान के सूत्र को पकड़ लिया। हम भी जीवन में जो युद्ध कर रहे हैं, परिवार में, संसार में, घर में, व्यापार में, दुकान में, दिन भर जो हम युद्ध करते रहते बंधु माताओं, इस युद्ध को जीतने का एक ही तरीका है। संसार से युद्ध करिए, परिवार में, घर में, व्यापार में युद्ध करिए, लेकिन इस युद्ध को करते समय आपकी दृष्टि भगवान की ओर रहनी चाहिए। परमात्मा स्वयं आपको उस युद्ध में विजय सिंह दिलवाएगा, भगवान आपको जीत दिलवाएगा। बस भगवान की ओर देखिए, लड़िए संसार से, दृष्टि भगवान की ओर। बाली ने बहुत शिकायत की, धर्म के लिए आप अवतार लिए, सबके मान लिए। भगवान ने कहा तुमने जो अपराध किया है
इसमें मारना ही तेरे कल्याण का मार्ग था। बाली के बहुत सारे पक्षधर खड़े हो जाते हैं इस देश में वकील बनके। बताओ ये राम जी कैसे थे, बाली को मार दिए, छुप के मार दिए, ब्याज कितना है बताओ, छुप के बहेली की तरह मार दिए। अरे उन वकीलों को, बाली के वकीलों को रामचरितमानस में किष्किंधा कांड पढ़ना चाहिए। और किष्किंधा कांड में बाली मर रहा है और क्या कह रहा है, प्रभु ने कहा तुमको बचा दो, कहे नहीं बचाना है, अब तो मेरी मुक्ति हो रही है। प्रभु ये तो भगवान को चिढ़ा रहा था, तुम यहीं हो, तुमसे पहले तुम्हारे काम में जा रहा। लेकिन बस एक प्रार्थना है, अब जितने बार भी अपने कर्म फलों को भोगने के लिए जन्म लूं, आपके चरणों का दास करी करुणा आपके चरणों का अनुराग पाऊं। और बाली यदि भगवान को दोषी मानता, अपराधी मानता, तो यह कहता यह तनय मम सम विनय बल कल्याण ये मेरा बेटा जो अंगद है ये मेरे समान ही बलवान है और बहुत विनयी भी है। देखो फिर आ गया बल के साथ विनय, बलवान है लेकिन बहुत विनय है, इसके अंदर बहुत विनम्रता है। इसको अपने साथ उसका हाथ पकड़ा, बाली प्राण छोड़ रहे हैं, निकलता ही नहीं है, छोड़ रहा है। सोचिए जाते समय ऐसा व्यक्तित्व करके गए, बाली हाथ पकड़ा रहे हैं अपने बालक का, अंगद का, तो इसको भी राम काज में लगा है। सुग्रीव का राज्य अभिषेक किया, अंगद को युवराज बनाया, सुग्रीव को राज भी मिला, कोष भी मिला, नारी भी, पावा राज कोष पुर नारी। हनुमान जी से भगवान कह रहे हैं चलो अब सुग्रीव को खोजने दो जरा जानकी जी को। 4 माह में इसी वर्षा के काल में प्रवर्षण पर्वत पर विश्राम करूंगा। 4 माह वर्षा काल का बीता है और अभी तक जानकी जी की कोई खोज नहीं मिली। यही जीव की कमजोरी है। कंचन और कामिनी मिली, भगवान का काम भूल गया। कंचन और कामिनी मिलती है, जीव भगवान का काम भूल जाता है। यही हुआ है सुग्रीव के साथ। सब मिला, राज मिला, कोष मिला, नारी मिली, भगवान का काम। एक सबसे प्रभु क्रोधित हुए, ऐ लक्ष्मण ले आओ उसी बाण, जिस बाण से मैंने बाली को मारा था, उसी से इसको कल मार। लक्ष्मण जी ने कहा फिर वही गलती दोहरा रहे, कह रहे कल मारूंगा, काल करे सो आज, अभी करो। कल हम लोगों को सुख नहीं करता है, पिताजी कहते कल राज्याभिषेक करेंगे, मन में भटक रहा है, कल करें, क्या कल करो, करो कल कथा सुने, आज ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा। कल तो कथा नहीं मिलेगी, कल पूरी मिलेगी, आ जाना पूरी मिलेगी, निमंत्रण है व्यासपीठ, सब लोगों को शादी लीजिए। भगवान ने एक सिद्धांत दिया है, सुनो, हमेशा मारना नहीं चाहिए,
माताओं के लिए सूट। इस साड़ी में फॉल लगा रहे भगवान कह रहे हैं, हमेशा मारना नहीं चाहिए, लगाइएगा ना। कभी डरा के भी काम निकाल लेना चाहिए। जीव कभी कनेक्ट कभी करने डर से काम निकाल लीजिए, हमेशा मारना ठीक नहीं होता है। इसलिए हनुमान जी दौड़ कर गए, है चुगली मार डालेंगे, चले जाओ, चुगली आया है, क्षमा मांगो प्रभु, क्षमा हो जाती है, मैं ससुर ना सास जीव से अपराध हो ही जाता है। बस अब मैं जा रहा हूँ जानकी जी को, दसों दिशाओं में वानर भालू, और इधर समुद्र के किनारे हनुमान जी भी बैठे हैं, वानर भालुओं का समूह बैठा है। और जामवंत जी ने कहा कि देखो भाई, जवानी होती तो मैं चला जाता, लेकिन मैं हो गया हूँ बूढ़ा। जामवंत मंत्री अति, और केवल उम्र से व्यक्ति बूढ़े नहीं होते हैं, कुछ लोग 25 साल में बूढ़े हो जाते हैं। हाँ, 25 साल में बूढ़े हो जाते हैं। ये मैं क्या बोलूँ, लंबा विषय हो जाएगा। जामवंत जी कह रहे हैं मैं बूढ़ा हो गया हूँ। और सुनो, जो बहुत डींग हाके वो भी बूढ़े हो गए, बहुत जो डींग हाके वो भी बूढ़ा हो गया। जवानी में डींग नहीं हाका जाता, काम किया जाता। जवानी अंगद ने कहा सुनो, जा तो सकता हूँ, 400 कोस का समुद्र है, लौट के आऊं इसकी कोई गारंटी नहीं। अब जामवंत जी ने कहा कि यार हनुमान भी तो कहीं बैठा था। हनुमान, यस सर। अरे सर नहीं, ये जाओ पार करो 400 कोस का समुद्र, उसके त्रिकूट पर्वत पे लंका, लंका में अशोक वाटिका, अशोक वाटिका में जानकी जी। हनुमान जी अपना सिर ऐसे, हनुमान यस सर। अरे फिर सर, अरे जाओ, कहाँ? लंका 400 कोस। हनुमान जी फिर नीचे, हनुमान बोलिए, जाओ लंका 400 कोस का समुद्र पार करो। हनुमान जी ने कहा बुढ़ऊ तुम ही चले जाओ, तुम तो नहीं जाते, मेरी नाक में दम किया। मैं नहीं जा पाऊंगा, मैं अब बूढ़ा हो गया हूँ। फिर मैं जाऊँ मरने के लिए? फिर तुम मरोगे नहीं, तुम याद करो, तुम्हारे लिए तो ये छोटी उंगली से भी छोटा काम है, बाएं हाथ की छोटी उंगली से भी छोटा काम है। सब भूल गए क्या तुम? याद करो अपना बचपना। बोले समय रवि बसलियो का भयो अंधियारो, आदि सोचा से भयो कटोरा, संकट काहू सोचा कटकारो, देवन लाने करी बिनती, अब छाड़े लियो रवि कष्ट निवारो। तो नहीं जानत है जग में कभी, संकट मोचन नाम तिहार, संकट मोचन नाम तिहार, संकट मोचन नाम तिहार। याद करो अपना बचपना। और बंधु माताओं, हनुमान जी अपनी शक्ति भूल गए थे, हम भी अपनी शक्ति भूल जाते हैं। और जब कोई शक्ति भूल जाए तो जामवंत के रूप में व्यासपीठ पे कोई कथावाचक बैठकर हिंदू समाज की शक्ति का भान कराता है, उसको जागृत कराता है कि तेरी मुट्ठियों में बंद तू महान है रे, मनुष्य तू बड़ा महान है। तेरे अंदर बहुत शक्ति है, अपरिमित शक्ति है, असीमित शक्ति है। उसको पहचानो, उसका सदुपयोग करो, उसका उपयोग करो। और जैसे ही श्री हनुमान जी को अपनी शक्ति का भान हुआ, एकदम से हुम 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 करते राम काज बंदगी राम काज लगी सुन भया बेटा कंट्रोल, इतना नहीं करना है। इतना करम पर तुम जाओ, इतना करम
पूछा था हथवे दुखाए लगा था ये। पूछो तो ही दर्द उचित सिखावन दीजो मोहि। मेरी प्रार्थना रहेगी बच्चों को उचित सिखाइए। हम बाद में रोते हैं, अनुचित सिखाते हम ही हैं। बाहर कोई आया, बेटे को भेज दिए कि जाके अंकल से कह दो कि मम्मी नहीं है। आता है बेटा, अंकल अंकल पापा कहे हैं, अंकल से कह दो कि पापा घर में नहीं है। तो मरो तुम। वो बताया है पापा ही कह रहे हैं पापा घर में। ये अनुचित सिखाते, हम ही सिखाते अनुचित सिखाते। ये नहीं सिखाते, हम सिखा देते कि बाद में कहते हैं बच्चा ऐसा हो गया, तुमने तो किया। और सुनिए, मुंह से नहीं सिखाया जाता है, आचरण से। आचरण से बच्चे बहुत होशियार होते हैं, बहुत निर्मल उनकी बुद्धि होती है। आप जो जो कुछ करते रहते हो वो सब बहुत सावधानी से देखते और सुनते रहते हैं। मेरी प्रार्थना रहेगी, हाँ मेरे लाडो। ये सास ससुर के खिलाफ बोला मत, बोलो ही तो बहुत धीरे। बच्चे सब सुनते हैं, बुढ़ापे में बदला लेते, फिर कहोगे अरे महाराज जी बच्चे तो क्या, उन्होंने जो किया था उनके बाबा दादी के साथ, देखे हैं, वो सुने हैं, वो समझे, वो सब देखते हैं, सब देखते, सब समझते हैं। बहुत प्रार्थना रहेगी आप सबसे, बच्चों को उचित सिखाइए, उचित कीजिए, उचित सिखावन दीजिए। और अब बच्चों के लिए सुन, हम सब बच्चे, बड़ों की बात जब अच्छी लगने लगे, समझ लो अब हमारा बचपना और जवानी दोनों सार्थक होने वाली है, दोनों सफल होने वाली है। जामवंती की बात श्री हनुमान जी महाराज को अच्छी लगे, होम 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 करते हुए उद्घोष किए हैं समुद्र के किनारे, जय श्री राम। हनुमंत के वचन सुहाई, सुनी हनुमंत मोहि पर क्यों तुम भाई, हरि दुख कंदन मुनि बलगाई। जब यदि भाव सीतहि देखि, होई काज मोहि हरष विशेषि। यह कहि नाहि श्रवण कहु माता, जनेऊ हरषि लगहि रघुनाथा। सिंधु बीर कबूतर सुंदर, कौतुक कोटि चढ़ऊ ताऊ पर। बार बार रघुवीर सवाय, हर क्यों पवन तनय बल पाय। जिहि गिरि चरण देई हनुमंता, चलेउ सदा पाताल तुरंता। जिमि अमोघ रघुपति कर बाना, एहि माति चलेउ हनुमाना। करहि रघुपति दूत बिचारे, जय जय नाथ होय समारे। हनुमान तेहि पारस सार, कर पुनि कीन्ह प्रणाम। राम काज कीन्हे बिनु, मोहि कहावे श्याम। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव की जय, बोलो भाई सब संतन की जय। बोलो भाई सब भक्तन की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। बंधुओं माता, सुंदर कांड सुंदर है। अन्य सारे कांडों का नाम बाल कांड, समझ में आ जाएगा। भगवान के बालक रूप की कथा होगी, अयोध्या कांड अयोध्या की कथा होगी, अरण्य कांड जंगल की कथा होगी, किष्किंधा कांड किष्किंधा की होगी, लंका कांड लंका की होगी, उत्तर कांड यानी समापन की कथा। बीच में सुंदर कांड क्या है भाई? इसका नाम सुंदर क्यों रखा? क्योंकि इसमें सब कुछ सुंदर है, सब कुछ सुंदर है। जानकी जी सुंदर, जानकी जी सुंदरे सुंदरी सीता, सुंदरे सुंदरी कथा, सुंदरे सुंदरी वार्ता।